एक आदमी गलती से एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ठीक उसके नीचे एक छोटी लड़की चूसने वाला बर्फीला मीठा खरीद रही होती है। जैसे ही वो उसके ऊपर गिरने वाला होता है, टाइम अचानक रुक जाता है और दोनों को एक सफेद लाइट में खींच लिया जाता है। जैंग जब होश में आता है तो पाता है कि उसके कपड़े अब सफेद बनियान हो गए हैं। दूर की बिल्डिंग्स तेजी से बन रही हैं। उसने जो शराब पी थी उसका नाम बदल गया है। यहाँ तक कि उसके हाथ पर जो बर्न का निशान था वो भी गायब हो गया है। अब ये क्या माजरा है? क्या मैं टाइम ट्रैवल कर गया हूँ? वो घर लौटता है और सीधे बैठकर खाना खाने लगता है। पास में बैठे अंकल उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। बात सुनने के बाद अंकल और भी शॉक्ड हो जाते हैं। कब से एक बेवकूफ़ बेटा आ गया। उसी वक्त अंकल की वाइफ किचन से बाहर आती हैं। तुम कौन हो? तुम इसे मॉम क्यों कह रहे हो? तुम मुझे पहचानती नहीं? तुम दोनों का क्या सीन है? वो तुम्हारे पापा हैं? मुझे सही सही बता दो कि माजरा क्या है, ये बच्चा कौन है? फिर कपल की भी झगड़ा शुरू हो जाता है। शोर सुनकर उनका बेटा बाहर आता है। अभी तुमने किसे बुलाया था? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे क्या कह रहे थे? तभी जैंगजी की नज़र दीवार पर टंगी फैमिली फोटो पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि उसमें उसका चेहरा ही नहीं है। उसे देखकर जैंगजी पूरी तरह शॉक में आ जाता है। बुजुर्ग दंपति लगभग फाइट करने ही वाले होते हैं कि उनका बेटा जैंगजी को नीचे ले जाता है। उसे भी शक होता है कि शायद जैंगजी इनके पापा का कोई इलेजिटिमेट सन है। हम दोनों थोड़े बहुत मिलते जुलते तो हैं, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा मोटा हूँ, मेरे पापा भी अजीब हैं। वो जैंगजी को बताता है कि उसका नाम जैंग हुआ है और वो यहीं पला बढ़ा है। लेकिन वो लड़का दिल का अच्छा लगता है। जैंगजी को भाई कहकर बुलाता है, अपनी जैकेट दे देता है और उसके नंगे पांव देखकर अपनी शूज़ भी दे देता है। अब जैंगजी को चिंता होने लगती है। जब पेरेंट्स ही नहीं पहचानते तो घर वापसी नामुमकिन है। वो एमलेसली सड़क पर घूमने लगता है। वो देखता है कि सारे ब्रांड्स और फास्ट फूड जॉइंट्स के नाम बदल गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी न्यू वर्ल्ड में आ गया हो। रात को वो एक अंकल से मोबाइल मांगकर कॉल करता है, लेकिन सारे नंबर्स इनवैलिड जाते हैं। वो पूछता है कि ये कौन सी जगह है? 414 क्या होता है? ये तो हमारी स्टेट की कैपिटल है। अब जैंगजी को लगता है कि ये कोई ड्रीम है। वो खुद को जगाने के लिए नदी में जंप करता है, लेकिन वापस वहीं किनारे पर पहुंच जाता है। अब तो मर भी नहीं सकता। अब क्या किया जाए? अगले दिन भूख से बेहाल होकर वो डस्टबिन में झांकता है और एक सॉसेज ढूंढ निकालता है। जैसे ही खाने लगता है, एक हस्की डॉग आ जाता है। वो सॉसेज का आधा हिस्सा उसे देता है, लेकिन कुत्ता शरारती निकला, बाकी आधा भी छीन लेता है। जैंगजी गुस्से में पाक जाता है और कुकर चढ़ाकर पानी उबालने लगता है। कुत्ता डर कर जीभ निकाल देता है। मैं इंसान नहीं, लेकिन तू सच में कुत्ता है। तभी एक लेडी आती है और अपने 42 साइज के पैर से सीधे उसके मुंह पे किक कर देती है। जैंगजी हवा में 200 मीटर दूर गिर जाता है। औरत समझती है कि वो कोई डॉग थीफ है और उसकी धुलाई कर देती है। मार खाने के बाद वो उठता है और कहता है, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। किसी की शादी में बचे हुए पैसे से एक सॉसेज लाया और तुम्हारे कुत्ते ने खा लिया। बस क्योंकि यहाँ बाल्टी रखी है तुम सोच रहे हो मैं कुत्ते को पकाने वाला हूँ? तुम्हारा कुत्ता इतना गंदा है कि मैं उसे क्लीन कर रहा था। औरत कुछ सेकंड रुकती है, फिर लगता है मान जाती है। जैंगजी की बातें सुनकर वो थोड़ा गिल्टी फील करती है। जैंगजी रोने लगता है। वो काफी बेचारा लग रहा होता है। औरत उसे अपने होटल ले जाती है और अच्छा खाना खिलाती है। वैसे भी होटल में वेटर की जरूरत होती है और जैंगजी को कोई जगह चाहिए होती है तो उसे काम पर रख लिया जाता है। मगर रात में जब वो वॉशरूम के लिए उठता है तो कुछ क्रीपी और अजीब होने लगता है।